हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ। चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय। राजा पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। ओम श्री मैत्रेय उवाच। तथा परे चा सर्वत्र सारमदृते बुधा, ततो अन्ये च यथा कामं दुदुः प्रतुभाविताम्। ऋषियो दुदुः देवी मिन्द्रिये स्वथ सत्तमा, वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पश्चन्दोमयं शुचि, कृत्वा वत्सं सुरगणाम् इन्द्रं सोमदूदुहन्, हिरण्मयेन पातेन वीर्यमोजो बलं पया, दयते आदानवा वत्सं प्रह्लादं सुरसभं, विधाया दूदुहन् क्षीरमया पात्रे सुराशवम्। गन्धर्वां सरसो अधुक्षन् पात्रे पद्मैपया, वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गन्धर्वं मधुसौभगम्। वसेन पितरो अर्यणा कव्यं क्षीरो मधुक्षत, आम पात्रे महाभागा श्रद्धा श्राद्धदेवताम्। प्राकल्प्य कस्यं कपिलं सिद्धां संकल्पनामयी, सिद्धिं नवसि विद्यां चाये चां विद्याधरादयः। अन्ये च मायिनो माया मन्त्रध्यानान् भूतात्मनां वयं प्रकल्प्य वत्सं त्वये दुदुर्धारणामयी। महाराज पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी मधु पृथु जी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को वछड़ा बनाकर इंद्रिय वाणी मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूधवा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत वीर मनोबल ओज इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दुहा दैत्य और दानवों ने असुर शिष्ट प्रहलाद जी को वस्त्र बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और
आसव ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पित्रोस्वर को वस्त्र बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने मणि आदि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुषादि अन्य माया विश्वों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी माया को दुग्ध रूप में दुहा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अक्षर शांसी भूतानि पिशाचा पिशितास्नम, भूतेषु वस्तान् दुदुः कपाले क्षतजाशयम्। तथा हयो दंदसूका सर्पा नागास्यु तक्षकं विदाय वस्त्रं दुदुहुर्विलपात्रे विसंपयाम्। वसवो या वसं क्षीरं वस्त्रं कृत्वा चागोवृषम्। अरण्य पात्रे बाधुच्छन्न मृगेन्द्रेण चान्द्रिष्टणः। कृव्यादा पाणिनिः कृव्यं दुदुः स्वे कलेवरे। शूपर्णवत्सां विगाश्चरं चाचरमिव च। वटुवदशा वनस्पत्याः पृथगसंमयसमयं पयां। गिर्यो हिमबुद्वसा नानावधून् श्वसानुषो। सर्वे स्वामुख्यवस्येन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयां। सर्वकामदुःखं पृथ्वीं दुदुः प्रतिभाविताम्। एवं प्रत्वादया पृथ्वी वनमन्नादान् स्वर्णमान्मनः। दोहवस्तादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः। इसी प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिशाचादि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर स्वरूप दूध बिना फन वाले सांप नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विश्व रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा वस्तु बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़े बड़े दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा
अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वस्त्र बनाकर पक्षियों ने कोट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों ने पट को वस्त्र बनाकर अनेक प्रकार का नदश रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना कर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दो लिया। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दूहन पात्रों और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ततो महीपति प्रीतः सर्वकाम दुगाम पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितवत्सलां चूर्णयन् स्वधनुष्कोष्ट्यां गिरिकूटान् राजरान् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभो। अथास्मिन् भगवान् वैन्यां प्रजानां वृत्तिदापितां निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यथार्हताम्। ग्रामान् पुरा पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शिशिविरान्नाङ्करान् खेट्खर्वटान् प्राङ्प्रथोदेन वैशां उर्गावादिकल्पनां यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयाम्। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, ओ अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु ने पहले इस पृथ्वी तल पर ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार वे खटके जहां तहां बस जाते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
परमहंस्यायां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु विजये आस्य अष्टादशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ